ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लाइन स्ट्रक्चर. दिस इज द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ये किसका टाइप है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का टाइप है लाइन स्ट्रक्चर. इस टॉपिक को हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि इसकी मेरिट्स क्या होती है, डीमेरिट्स क्या है, इसकी सुटेबिलिटी कहाँ है. एंड लेट्स हैव अ कंटिन्यू प्लीज. लाइन स्ट्रक्चर. लाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? लाइन structure is the oldest and simplest form of the internal organization structure. Okay, जो line structure है वो एक oldest और simplest form है एक internal organization structure. एंड जो लाइन स्ट्रक्चर का फ्लो है वो कहाँ से चलता है? टॉप से बॉटम तक चलता है. ओके, क्लियर हो गया. फर्स्ट लाइन स्ट्रक्चर किस टाइप का मेथड है? ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट मेथड है. किसका? इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का. और इसकी अथॉरिटी, इसका फ्लो कैसे चलता है? टॉप टू बॉटम. और पहले ये ध्यान रखो कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लाइन स्ट्रक्चर को फर्स्टली किसने डेवलप किया था? रोमन आर्मी ने डेवलप किया था. उसके बाद सभी की सभी, सारे के सारे वर्ल्ड की आर्मीज ने इसको अडॉप्ट कर लिया इस स्ट्रक्चर को. फैक्ट्री के जो ओनर्स हैं वो भी लाइन ऑर्गेनाइजेशन को यूज करते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया. लाइन स्ट्रक्चर एक ओल्डेस्ट फॉर्म है एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की. जो इसका अथॉरिटी है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे चलता है? टॉप टू बॉटम. एंड फर्स्टली इसको किसने डेवलप किया था? रोमन आर्मी ने डेवलप किया था. लेकिन धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड की आर्मी ने इस स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर लिया. एंड जो फैक्ट्री के ओनर हैं वो भी लाइन ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करते हैं. ठीक है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट का कंप्लीट कंट्रोल होता है. सारा का सारा कंट्रोल किसका होता है? टॉप मैनेजमेंट का. एंड द चेन ऑफ कमांड इज क्लियर एंड सिंपल. और जो चेन ऑफ कमांड है वो भी बिल्कुल सिंपल होती है, क्लियर होती है. लाइन स्ट्रक्चर के अंदर मैनेजमेंट का कंप्लीट कंट्रोल होता है. ठीक है, एंड द चेन ऑफ कमांड एंड ईच डिपार्टमेंट हेड हैज कंट्रोल ओवर देयर डिपार्टमेंट. चेन ऑफ कमांड और हर एक डिपार्टमेंट का जो हेड है उसका भी पूरा का पूरा कंट्रोल होता है डिपार्टमेंट्स के ऊपर. ठीक है, मेन एडवांटेज क्या है लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की? कि एज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन दैट ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन. अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी ले आएगा. ओके, अगेन हम मीनिंग क्लियर करते हैं. लाइन स्ट्रक्चर एक ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की. एंड जो इसकी अथॉरिटी है वो कैसे चलती है? टॉप टू बॉटम. फर्स्टली रोमन आर्मी ने इस स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया, लेकिन धीरे धीरे पूरे के पूरे वर्ल्ड की आर्मी ने इस स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर लिया. एंड जो फैक्ट्री के ओनर हैं वो भी लाइन ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करते हैं. लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसका कंप्लीट कंट्रोल होता है और चेन ऑफ कमांड है वो भी क्लियर होती है और सिंपल होती है. एंड मैनेजमेंट का कंप्लीट कंट्रोल होता है सारी की सारी थिंग्स के ऊपर. लाइन ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ टॉप मैनेजमेंट मैनेज करता है. चेन ऑफ कमांड इन ईच डिपार्टमेंट हेड हैज कंट्रोल ओवर देयर डिपार्टमेंट. जो चेन ऑफ कमांड है या हर एक डिपार्टमेंट का जो हेड है उसका अपने डिपार्टमेंट्स पे कंट्रोल होता है. मेन एडवांटेज क्या है लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की? कि ये इसके अंदर जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है ना वही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी लाता है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि फीचर क्या है लाइन स्ट्रक्चर की. हैज फीचर्स है हैज ओनली डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट लेवल इन द फर्म. लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप होता है. जैसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उससे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, देन मैनेजर, उसके बाद फिर प्रोडक्ट मैनेजर. एक वर्टिकल रिलेशनशिप चलता है लाइन स्ट्रक्चर के अंदर. ओके, अब हम बात करते हैं कि एडवांटेज क्या है लाइन स्ट्रक्चर की. फर्स्टली ये सिंपल है, डिसिप्लिन है, इकोनॉमिकल है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, फ्लेक्सिबल है एंड हाई मोरल. ये सभी की सभी एडवांटेज है लाइन स्ट्रक्चर की. एंड जो लाइन स्ट्रक्चर है वो क्या सिंप्लीफाई करता है? टेल्स टू सिंप्लीफाई एंड क्लैरिफाई द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप. जो लाइन स्ट्रक्चर है वो क्या
क्लैरिफाई करता है, अथॉरिटी को क्लैरिफाई करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एंड द अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप को। ओके, और ये प्रमोट करता है कि जो डिसीजन है वो फास्टली जाए, एंड ये कैसा है, सिंपल है कि उसको सिंपल टू अंडरस्टैंड, और अंडरस्टैंड करने में भी सिंपल है। और एडवांटेज क्या है इसकी कि जो लाइन स्ट्रक्चर टेंड टू सिंप्लीफाई, यही है जो सिंप्लीफाई एंड क्लैरिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड द अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप। मेन एडवांटेज लाइन स्ट्रक्चर की यही है कि जो ये अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप ये सब क्लियर करता है, और जो लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी है वो भी कैसी होती है, प्रिसाइज एंड द अंडरस्टैंडेबल। ओके, एंड लाइन स्ट्रक्चर प्रमोट करता है कि डिसीजन फास्ट लेने में, और ये फ्लेक्सिबल है बिकॉज लाइन ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली स्मॉल एंड मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय हैव ए ग्रेटर क्लोजनेस। और जहाँ पर ये स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मोस्टली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें मैनेजमेंट और एम्प्लॉय क्लोज रहते हैं, मतलब डिस्कशन चलता रहता है उनमें आपस में। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि ये नेग्लेक्ट करता है स्पेशलिस्ट इन प्लानिंग, उनको नेग्लेक्ट करता है जो कि जिनके पास स्पेशलाइज स्किल होती है, और इसका ओवरलोड हो जाता है की पर्सन के ऊपर, मतलब एक ही पर्सन उस सब चीज़ों को मैनेज कर रहा है। तो जो लाइन स्ट्रक्चर है वो क्या है कि ओवरलोड एक कर देता है एक की पर्सन के ऊपर। एंड जो एज द फर्म ग्रो, अगर जैसे जैसे फर्म बढ़ रही है तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो जाएगी, इनइफेक्टिव हो जाएगी, बिकॉज जो लाइन स्ट्रक्चर है वो कहाँ इफेक्टिव होता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड इम्प्रूव स्पीड्स एंड द फ्लेक्सिबिलिटी में नॉट ऑफसेट द लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ओके, एक ये भी डिसएडवांटेज है लाइन स्ट्रक्चर की, इसके अंदर जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उसकी कमी होती है इस स्ट्रक्चर के अंदर, बिकॉज जो एक पर्सन है, की पर्सन है, वही सब चीज़ें को देखता है। ओके, एंड लाइन स्ट्रक्चर की और डिसएडवांटेज क्या है कि मैनेजर में हाउ टू बिकम एक्सपर्ट इन टू मैनी फील्ड। जो मैनेजर, एक ऐसा मैनेजर हमें अपॉइंट करना पड़ता है कि जो सभी चीज़ों को देख सके, एक्सपर्ट हो। और जैसे वैसे तो हर एक डिपार्टमेंट का, जैसे प्रोडक्ट डिपार्टमेंट का अलग मैनेजर होता है, प्रोसेस का अलग, कस्टमर का अलग, मैन्युफैक्चरिंग का अलग, हर किसी का अलग मैनेजर अपॉइंट करते हैं। लेकिन लाइन स्ट्रक्चर के अंदर हम ऐसा मैनेजर अपॉइंट करते हैं जो कि एक्सपर्ट हो टू मैनी फील्ड, एंड देयर इज ए टेंडेंसी टू बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन द फ्यू की पीपल हु कैन परफॉर्म न्यूमेरियस जॉब। एंड लाइन स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड होता है, कुछ ही लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है, बिकॉज जो सभी की सभी इन चीज़ों को, सभी टोटली जॉब्स को परफॉर्म कर सके। ओके, ये भी एक डिसएडवांटेज है, बिकॉज कुछ एक पर्सन ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बाकी का कोई वो रोल ही नहीं है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द लाइन स्ट्रक्चर। अगेन हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा इस पूरे के पूरे लेसन में। फर्स्टली हमने पढ़ा लाइन स्ट्रक्चर होता क्या है, ये एक ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, और जो इसकी अथॉरिटी है वो टॉप टू बॉटम चलती है। फर्स्टली रोमन आर्मी ने इसे डेवलप किया था, उसके बाद पूरी की पूरी आर्मीज, पूरे के पूरे वर्ल्ड की जो आर्मी है उसने इसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। और फैक्ट्री ओनर है वो भी लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। और लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या था कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसका कंप्लीट कंट्रोल था, एंड चेन ऑफ कमांड भी सिंपल है और क्लियर है, और मैनेजमेंट का कंप्लीट कंट्रोल होता है लाइन स्ट्रक्चर के अंदर। एंड जो चेन ऑफ कमांड है, एंड ईच डिपार्टमेंट हैज कंट्रोल ओवर देयर डिपार्टमेंट, मीन्स लाइन स्ट्रक्चर के अंदर जो टॉप मैनेजमेंट है उसी का ही फुल कंट्रोल होता है, ठीक है। एंड मेन एडवांटेज क्या है लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल चलाने के लिए। एंड इसकी फीचर है कि इसके अंदर डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप होता है डिफरेंट लेवल इन द फर्म। एंड इसके एडवांटेज है, ये सिंपल है, डिसिप्लिन है, इकोनॉमिकल है, फ्लेक्सिबल है, एंड हाई मोरल। एंड डिसएडवांटेज है इसकी कि ये सिंपल प्रमोट करता है फास्ट। डिसएडवांटेज है कि ये ओवरलोड हो जाता है की पर्सन के ऊपर और नेग्लेक्ट करता है स्पेशलिस्ट इन प्लानिंग। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द लाइन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेसन में हम कंटिन्यू करेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। ये हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया जो कि ट्रेडिशनल टेक्निक का पार्ट था, हमने डिस्कस किया है ना ट्रेडिशनल टेक्निक। ट्रेडिशनल टेक्निक कौन सी होती हैं, टू टाइप्स की टेक्निक्स हमने डिस्कस करी है इसके अंदर। फर्स्ट इज द ट्रेडिशनल एंड सेकेंड इज द मॉडर्न। ट्रेडिशनल के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, लाइन स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया, एंड आज इस सेकेंड में अब हम क्या करेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट अस कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेसन
and please rate, review and share my lessons, and also follow my profile. If you follow my profile, then you will get the notification when new lecture is uploaded. Thank you.